नमस्कार। जागरूकता चैनल में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान चर्चा करेंगे प्रेम पर। प्रेम हम सभी जानते हैं, प्रेम सभी करते भी हैं और सबको पता भी है कि प्रेम आखिर है क्या। जो अपनापन होता है यही प्रेम का भाव होता है, क्योंकि प्रेम में अपनापन, हम सभी अपनेपन पे ही प्रेम कर पाते हैं। प्रेम एक ऐसा मन का भाव होता है जो जिसको हम अपना समझ लेते हैं, उससे हमें ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार से बच्चे सभी हम ही को पसंद होते हैं, सभी माता पिता को पसंद होते हैं, लेकिन अपने बच्चे सबको विशेष लगते हैं, सबको विशेष प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वो सब अपने हैं। ये अपनेपन का जो भाव है, एक्चुअल में यही प्रेम होता है। ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनेपन का भाव होता है कि ईश्वर हमारा है, हमारी मदद करता है, हमारा ध्यान रखता है। तो इसीलिए ईश्वर से हमें प्रेम तो होता है, लेकिन ईश्वर को हम जानते भी नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं क्या उसको हम देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो जब तक हम किसी को देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, वो फिर काल्पनिक हो जाता है। क्योंकि जिसकी सूरत हमने नहीं देखी उसको हम अगर प्रेम करना चाहें तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो काल्पनिक है। हम मन में कोई ना कोई हम छवि बनाते हैं, देखा नहीं है तो कुछ ना कुछ हमारे मन में थॉट प्रोसेस में ये चल रहा होता है कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी सूरत आप एक बार देख ले तो वो हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते, क्योंकि जो देखते हैं वो हमारे मन में धारण हो जाता है। अब हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तभी हमें उनसे प्यार होता है। अगर हम पहले बच्चों से प्यार करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर को हम देखते तो नहीं हैं, लेकिन उसकी मूर्ति को देखते हैं तो उससे भी हमें प्रेम हो जाता है। उसकी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ से हमें देख लेते हैं तो उससे हमें प्रेम होता है। लेकिन एक्चुअल में ईश्वर को हम नहीं देख पाते या नहीं देखा हुआ तो हम ईश्वर से प्रेम कर तो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल प्रेम नहीं होता, उसके किसी न किसी रूप से प्यार करते हैं। और रूप तो दुनिया में जितने भी देखते हैं हम सभी नश्वर होते हैं। कोई भी रूप ऐसा नहीं है जो आया है और वो समाप्त नहीं होगा। मतलब वो रूप तो है, एक न एक दिन शरीर के कारण है और शरीर एक दिन ख़त्म होता है। तो वो ख़त्म जो होता है वो ईश्वर नहीं होता। जो चीज़ ख़त्म हो रही है वो ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो एज इट इज़ ही रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसकी किसी भी उसकी प्रतिमा हो या किसी भी मूर्ति के कारण या किसी भी माध्यम को बना के हम उसे प्रेम करते हैं। वो माध्यम ठीक है। अगर ये माध्यम हम इंसान को ही बना लिया जाए, इंसान से ही प्रेम करना शुरू हो जाए, तो ईश्वर से तो प्रेम ऑटोमेटिक ही हो गया, क्योंकि सब ईश्वर ने ही बनाए हैं। और जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है वो ठीक है, हर तरह से परफेक्ट है। तो हमें सभी से प्रेम करना का मन में भाव रखना चाहिए। और जब हम सभी से प्रेम करते हैं तो हमारा हृदय खुश भी रहता है। और प्रेम में वो होता है कि प्रेम हमेशा सबको लाभ ही देता है, खुशी देता है, सुकून देता है, शांति देता है। प्रेम में सब कुछ आ जाता है। और जो प्रेम करते हैं तो उनका हृदय सदैव पवित्र भी रहता है, और पवित्र हृदय के अंदर ही ईश्वर का वास भी होता है। ईश्वर तो वैसे ही कण कण में है, पर देखा जाए तो जब हृदय में ईश्वर नहीं है तो उसे कण कण में होने के बावजूद भी हम अपने ही मन में प्रेम कर पाते हैं। हमारे मन में प्रेम हो तभी हम ईश्वर से प्रेम कर पाते हैं। और ईश्वर से प्रेम करने के लिए ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करें। नमस्कार, धन्यवाद।